Good morning, students. Today we will discuss chapter number 1 conic section. In section B, exercise 1.1, question number 1 is which of the following curves are symmetrical about x axis or y axis or origin? Part 1 is 5x square plus 7 by minus 6 equal 0. देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन. The equation of the given curve is, it is denoted by fx comma y equal 5x square plus 7 by minus 6. Here fx minus y, that means हमने क्या किया कि यहाँ पर हम पुट करेंगे y के स्पेस पर माइनस वाई और x एज इट इज. तो 5x स्क्वायर प्लस 7 माइनस वाई माइनस 6, 5x स्क्वायर माइनस 7 बाई माइनस 6 ये फंक्शन है. बट ये फंक्शन जो हमारा गिवन फंक्शन था 5x स्क्वायर प्लस 7 बाई माइनस 6 यानी गिवन कर्व के इक्वल नहीं आया है. यानी एफ एक्स कॉमा माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स वाई. नाउ एफ माइनस एक्स वाई, दैट मीन्स अब हमें क्या करना है इक्वेशन में कि x के स्पेस पर माइनस एक्स और y एज इट इज रहने देना है. तो f माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाई माइनस 6 यानी 5x स्क्वायर प्लस 7 बाई माइनस 6, ये आप देख रहे हैं कि ये एफ एक्स वाई के इक्वल आ गया. मतलब f माइनस एक्स कॉमा वाई इक्वल आया है एफ एक्स वाई के. एंड नेक्स्ट x के स्पेस पर माइनस एक्स एंड y के स्पेस पर माइनस वाई पुट किया तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस वाई माइनस 6 यानी 5x स्क्वायर माइनस 7 वाई माइनस 6, ये नॉट इक्वल आया है एफ एक्स वाई. देयरफॉर द गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. अबाउट वाई एक्सिस का मीन्स होता है बेटा कि हमने वाई तो एज इट इज रखा है बट एक्स के स्पेस पर माइनस एक्स रखा है. तो यही केस हमारा यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ है कि हमने x के स्पेस पर अगर माइनस एक्स रखा और y के स्पेस पर y ही एज इट इज़ रहने दिया है, तब हमारा ये इक्वल आया है एफ एक्स वाई के. इसका मीन्स ये हुआ कि जो हमारी गिवन कर्व है वो सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस के. और x एक्सिस का मतलब होता है कि हम x को एज इट इज़ रखें, y को माइनस वाई रखें. तो ये हमारा नॉट ट्रू आया है यानी ये नॉट इक्वल आया है. और ओरिजिन का मीन्स है दोनों वैल्यू को हम चेंज करें, एक्स भी और वाई भी. ओके, तो जो हमारा रिजल्ट फाइनल है वो यही है कि जो कर्व गिवन है वो सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस के, बट नाइदर अबाउट एक्स एक्सिस नॉर अबाउट द ओरिजिन. ओके, इसी क्वेश्चन का पार्ट 5 है एक्स वाई इक्वल 1. तो द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज एफ एक्स वाई इक्वल एक्स वाई माइनस 1. हियर एफ माइनस एक्स वाई मतलब सबसे पहले हमने चेक किया एक्स के स्पेस पर माइनस एक्स और वाई के स्पेस पर एज इट इज यानी वाई के स्पेस पर वाई ही रहने दिया. तो माइनस एक्स वाई माइनस 1 यानी माइनस एक्स वाई माइनस 1. तो वी सी दैट एफ माइनस एक्स वाई नॉट इक्वल एफ एक्स वाई. एंड एफ एक्स माइनस वाई माइनस 1 यानी माइनस का एक्स वाई माइनस का 1. दैट मीन्स ये भी नॉट इक्वल आया एफ एक्स वाई के. एंड एफ माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल माइनस एक्स इंटू माइनस वाई माइनस 1, ये हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई का जो फंक्शन है वो एक्स के इक्वल ही है, एफ एक्स वाई के ही इक्वल है. यानी एफ माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल है एफ एक्स वाई के. दैट मीन्स द गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द ऑरिजिन ओनली, नॉट सिमेट्रिकल एक्स एक्सिस, नॉट सिमेट्रिकल वाई एक्सिस. ओके, here next topic, parabola. A parabola is the set of all points in a plane which are equidistant from a fixed line and a fixed point in the plane. देखिए जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है वो राइट हैंड पैराबोला का बना हुआ है, या हम यूँ कहें कि फर्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला. ठीक है, दिस इज फोकस. ये पैराबोला है बेटा, ये कर्व जो है आपका इस फॉर्म का पैराबोला है. ये फोकस है, ये वर्टेक्स है,
ओके। और ये आपकी एक्सिस ऑफ पैराबोला है और इसको बोलते हैं बेटा डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? डायरेक्ट्रिक्स। क्योंकि वर्टेक्स है तो ये आपकी वाई एक्सिस होगी, यानी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये वाई एक्सिस के जो पैरेलल लाइन है इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। ओके। तो लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पी एफ इक्वल पी एम। आप देख रहे हैं जो हमने पी पॉइंट लिया है इस पैराबोला पर, ठीक है, उससे इस एफ पॉइंट की डिस्टेंस यानी पी एफ, और इसी पी पॉइंट से हमने पी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डायरेक्ट्रिक्स पर। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों वैल्यू सेम रहती हैं, पी एफ इक्वल पी एम। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन द स्टैंडर्ड फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इस पैराबोला की जो इक्वेशन होगी स्टैंडर्ड वो होगी वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। इट इज कॉल्ड अ फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म और अ राइट हैंड पैराबोला। हियर फोर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ द पैराबोला। दिस इज फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। दिस इज सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म, वाई स्क्वायर इक्वल माइनस का 4ax। अनदर नेम, इसको राइट हैंड पैराबोला बोल सकते हैं, राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड पैराबोला। दिस इज अपवार्ड पैराबोला, ये अपवार्ड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल 4a/। दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का 4a/, माइनस का 4a/। इसको अपवार्ड और इसको डाउनवार्ड पैराबोला बोलते हैं। ओके। ये 4 टाइप्स हैं पैराबोला के। अब इनसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके, तो आपको क्या करना है, किसी एक की फैक्ट लर्न कर लीजिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड को आप लर्न करके चलिएगा। बाकी देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, नीचे टेबल भी दे रखी है। मैन फैक्ट्स अबाउट द पैराबोला इक्वेशन। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये मैंने 4 टाइप्स बताई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक्सिस, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax मैंने अभी आपको बताया ये होता है, ठीक है। तो इसकी जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पर बना हुआ है, दैट मीन्स वाई इक्वल टू 0 हो गया। डायरेक्ट्रिक्स, ये एक्स प्लस ए इक्वल 0 होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो मैंने अभी आपको पैराबोला बताया, ये फोकस है इसका a,0, और ये इसकी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वर्टेक्स होता है। तो a,0 का मतलब है कि जो ए एफ है वो ए डिस्टेंस पर है, ठीक है। ठीक उतनी ही डिस्टेंस पर ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स होती है जेड एम, यानी अगर ये ए है तो ये भी ए होगा इधर, तो इधर होगा तो माइनस ए होगा, माइनस ए होगा, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस ए, या एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। फोकस अभी मैंने बता दिया a,0, वर्टेक्स 0 0, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है भाई, देखिए ये पैराबोला है, ये फोकस है, ये जो आपकी लाइन आएगी जो कि फोकस से पास होगी, एल और एल डैश, ये आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है पैराबोला में, ये 4a होती है। और लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम देखेंगे तो x माइनस ए इक्वल 0, ये अपोजिट होती है बिल्कुल डायरेक्ट्रिक्स के, जैसे x प्लस ए इक्वल टू 0 डायरेक्ट्रिक्स है, तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन x माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक इसी तरह से बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax में देखेंगे तो एक्सिस वाई इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स x माइनस ए इक्वल टू 0, फोकस माइनस a,0, वर्टेक्स 0 0, और ये आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑल केसेज में 4a होती है, और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम x प्लस ए इक्वल टू 0। अब बात करते हैं थर्ड की, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 4a/, यानी अपवार्ड पैराबोला। तो ये आपका जो होगा ये वाई एक्सिस पर बना हुआ होगा, दैट मीन्स एक्सिस x इक्वल टू 0, फिर डायरेक्ट्रिक्स उसी तरह से आएगी y प्लस ए इक्वल टू 0, है ना, और फोकस 0,a, वर्टेक्स सभी पोजीशन पर 0 0 होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी, इक्वेशन यहाँ पर होगी लेटस रेक्टम की y माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक इसी तरह से ये फोर्थ फॉर्म है, ये आपको देख लेंगे आप, ठीक है। तो ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए। एक्सरसाइज 1.2, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैराबोलाज। पार्ट 1 इज y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो गिवन पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 8x,
दैट मीन्स अगर हम इसकी कंपेयर कराएं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से, तो 4a कितना आएगा 8, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a ही तो होता है, तो 4a की वैल्यू हो गई 8, यानी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 8। यही आपका आंसर हो गया। पार्ट फिफ्थ इज 3y स्क्वायर इक्वल माइनस 8x। तो गिवन पैराबोला इज 3y स्क्वायर माइनस 8x या y स्क्वायर इक्वल माइनस का 8/3x। देखिए जिस स्टैंडर्ड का पैराबोला है उसी स्टैंडर्ड की इक्वेशन से हम उसकी कंपेयर करा देंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x, इट इज लेफ्ट हैंड पैराबोला, दैट मीन्स 4a इक्वल 8/3, सो द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैराबोलाज y स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो गिवन पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 12x, तो हियर 4a इक्वल 12, a की वैल्यू 3 हो गई, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ऑफ राइट हैंड पैराबोला a,0 होता है, दैट मीन्स ये 3,0 हो जाएगा। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला इज 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल 0, द फोकस इज 2,1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो गिवन द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल 0 and focus is 2,1, let pxy be any point on the parabola by definition of parabola pf equal pm। देखिए डेफिनेशन ऑफ पैराबोला pf इक्वल टू pm, p पॉइंट आपने लेट किया पैराबोला पर, f फोकस होता है, और pm यानी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट p टू डायरेक्ट्रिक्स, इट इज़ pm। तो कहने का मीन्स ये है कि इक्वेशन अगर आपको फाइंड करनी है पैराबोला की, तो आपको फोकस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता होना चाहिए। तो पी एफ दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, बाय डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 3x प्लस 2y प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x के कॉफिशेंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशेंट का स्क्वायर, क्योंकि हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्स वाई से ही, तो x के स्पेस पर x रहेगा, y के स्पेस पर y रहेगा, नो चेंज आएगा। अगर होता है सपोजेड है 1 पॉइंट से आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 1 हो जाती है और y की वैल्यू 1 हो जाती है, ये चेंज आता है, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग सॉल्व करने के लिए, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायर किया, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 3x प्लस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे स्क्वायर रूट कैंसिल होकर के 9 प्लस 4 यानी 13 हो जाएगा। 13 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और a माइनस बी और हाँ ए माइनस बी के फॉर्मूले हम खोल देंगे, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, और इधर खोलेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी 3x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3x इंटू 2y का डबल यानी 12xy, 2y इंटू 1 का डबल 4y, और 1 इंटू 3x का डबल 6x। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस का 12xy माइनस का 58x माइनस का 30y प्लस 64 इक्वल 0। इट इज़ द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला whose focus is the point 1 1 and whose directrix is the line 3x plus 4y minus 2 equal 0. Also find the equation of its axis and the coordinates of its vertex. तो given focus is 1 1, equation of directrix 3x plus 4y minus 2 equal to 0. Same as let pxy be any point on the parabola by definition of parabola pf equal pm. तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 3x प्लस 4y माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x के कॉफिशेंट का स्क्वायर और y के कॉफिशेंट का स्क्वायर, एज इट इज जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। यहाँ भी आप स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने पर ये प्राप्त होगा आपको, और इधर 3x प्लस 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 16 हो जाएगा। 9 प्लस 16 यानी 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2, और इधर आप फाइंड करेंगे 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 24xy माइनस 16y माइनस 12x। सॉल्व करने पर ये इक्वेशन बेटा आएगी 16x स्क्वायर माइनस का 24xy प्लस 9y स्क्वायर माइनस का 38x माइनस का 34y प्लस 46 इक्वल 0। ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई पैराबोला की। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ एक्सिस फाइंड करने के लिए द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास गिवन है, और अगर हम इसका स्लोप देखें तो स्लोप ऑफ लाइन जो होता है वो होता है माइनस का
कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशेंट ऑफ वाई, तो कॉफिशेंट ऑफ एक्स -3 और कॉफिशेंट ऑफ वाई 4 हो गया, यानी माइनस का 3/4 इज द स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब देखिए डायग्राम यहाँ मैंने कोशिश की है बनाने की। ये फोकस है आपके पास 1 1 आपको पता है, तो 1,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, ओके, एंड ये वर्टेक्स हो गया, और ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ठीक है, जेड एम डायरेक्ट्रिक्स हो गई, पी पॉइंट ले लिया, पी एफ इक्वल पी एम, ये पोजीशन हमने बना दी। तो यहाँ बात करें एफ जेड, देखिए एफ जेड जो है आप देख रहे हैं एफ जेड को, वो जेड एम की क्या है, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। अब आपके पास अगर जेड एम की स्लोप है तो एफ जेड की भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ एफ जेड अगर देखें तो 4/3 हो जाएगी, क्योंकि m1 इंटू M2 इक्वल -1 होता है स्लोप के केस में, आप जानते भी हैं क्लास 10th में, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में किया है। तो द इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज, तो अगर हम इसकी इक्वेशन निकालें जेड एफ की या इक्वेशन ऑफ एक्सिस की, तो ये इसका स्लोप तो हमें पता चल गया 4/3, और ये F1 से पास हो रही है, तो y माइनस का y1 इक्वल mx माइनस का x1 फार्मूला लगाएंगे, तो 3y माइनस 3 इक्वल 4x माइनस 4, यानी 4x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गई, यानी इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इस कोऑर्डिनेट ऑफ जेड हमें मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा अगर हम इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन 2 by 4, देन 9x प्लस 12y माइनस 6 इक्वल 0, 16x माइनस 12y माइनस 4 इक्वल 0, इनको हमने ऐड किया तो 25x माइनस 10 इक्वल 0, क्योंकि ऐड करने पर प्लस माइनस के तो कैंसिल हो जाएंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 2/5, ये x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो 3 इंटू 2/5 प्लस 4y माइनस 2 इक्वल 0, या 4y इक्वल 2 माइनस 6/5, या 4y इक्वल 4/5, दैट मीन्स y इक्वल 1/5। तो x आ गया आपका 2/5 और y आ गया 1/5, दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट ऑफ z आ गए। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ z 2/5, 1/5, और ये हमने आपको पहले बताया था कि अगर f फोकस है, a वर्टेक्स है, और z जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायरेक्ट्रिक्स और इक्वेशन ऑफ एक्सिस का, तो यहाँ कंडीशन होती है AF इक्वल टू AZ या ZA, दैट मीन्स A आपका मिड पॉइंट बना FZ का, तो कोऑर्डिनेट ऑफ A मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, तो 7/10 और 6/10 ये आपका वर्टेक्स है, क्योंकि वर्टेक्स यानी जो हमने पॉइंट लेट किया है A, वो F और Z का मिड पॉइंट है। F हमारे पास गिवन था, Z हमने फाइंड किया और मिड पॉइंट लिया, तो 7/10, 3/5 ये आपका फाइनल वर्टेक्स आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द पैराबोलाज, पार्ट 1 इज y² इक्वल 2√3x, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यानी आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है y² इक्वल 2√3x, इससे आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी 4a होता है, पता है आपको। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट किया इसको, और इसकी कंपेयर कराएंगे y² इक्वल टू 4ax से, तो 4a इक्वल टू 2√3, यही तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है। नाउ a इक्वल टू √3/4, क्योंकि 4a की वैल्यू 2√3 है, तो a की वैल्यू भी आ जाएगी √3/2। और कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होता है, a,0 स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो √3/2,0 इट इज फोकस। एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इक्वल 0, x प्लस √3/2 इक्वल 0, यानी 2x प्लस √3 इक्वल 0, इट इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इफ द पैराबोला y² इक्वल 4px passes through the point 3, -2, find the length of lateral rectum and the coordinates of the focus। तो given parabola is y² इक्वल 4px, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पैराबोला फर्स्ट पासिस थ्रू द पॉइंट 3, -2, देन -2 का स्क्वायर इक्वल 4 इंटू पी इंटू 3, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 इक्वल 4 इंटू 3p, यानी 3p इक्वल 1, या p इक्वल 1/3। तो p की वैल्यू 1/3 जब इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये बनेगा y² इक्वल टू 4/3x, और 4/3
जो वैल्यू हो गई वो 4a की हो गई, तो लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम आपका 4/3 हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस a,0 होता है, तो 4 से 4 कैंसिल, a की वैल्यू 1/3 आएगी, तो 1/3, इट इज़ द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट 3, -2 एंड फोकस इज एट 6, 2। तो गिवन है वर्टेक्स इक्वल 3, -2 एंड फोकस f 6, 2। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्टेक्स जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो 0, 0 होता है, बट यहाँ पर 3, -2 है, और फोकस होता है a,0, लेकिन यहाँ पर 6, 2 है। तो ये ट्रांसफॉर्म हुआ है इक्वेशन, दैट मीन्स देखिए इसको हम क्या करेंगे, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड एफ इज़ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये तो जानते ही हैं। ए और एफ अगर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो एक्सिस होती है पैराबोला की, है ना, इस तरह से, यहाँ एफ यहाँ ए, तो ए एफ अगर हम लाइन ज्वाइन करेंगे तो एक्सिस ऑफ पैराबोला पर जाएंगे, यही है वरना बात। तो लेट द एक्सिस ऑफ पैराबोला मीट द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला एट जेड, और ये एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स को पॉइंट जेड पर मीट भी करती है। ओके, अब इस जेड के कोऑर्डिनेट हमने लिए अल्फा बीटा, तो जेड के जब कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा लिए, ए हमें पता है, एफ पता है, और ये भी जानते हैं कि ए जो हमें पॉइंट होता है एफ जेड का, ठीक है, तो यहाँ से हम जेड फाइंड कर सकते हैं इस मिड पॉइंट फार्मूला को अप्लाई करके। तो अल्फा प्लस 6/2 इक्वल 3 और बीटा प्लस 2/2 इक्वल -2। तो अल्फा प्लस 6 इक्वल 6, ओके, तो अल्फा इक्वल 0 एंड बीटा प्लस 2 इक्वल -4, बीटा इक्वल -6। सो जेड इज 0, -6, जेड हो गया बेटा, हमें जेड हमने फाइंड कर लिया। नाउ स्लोप ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, देखिए ए और एफ पता है, या ए और जेड पता है, या एफ और जेड पता है, तो हम यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं। तो देखिए स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, जब 2 पॉइंट्स आपको पता होते हैं x1/1 और x2/2, तो y2 - y1 ये स्लोप का फार्मूला होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इस फार्मूले की हेल्प से हमने यहाँ से स्लोप फाइंड किया है 2 + 2 अपॉन 6 - 3 यानी 4/3, और स्लोप ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला हमें पता चल गया, ये हमें इसकी स्लोप पता चल गया। तो इसका स्लोप फाइंड करने के लिए ये परपेंडिकुलर स्लोप हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स का। तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और परपेंडिकुलर स्लोप, देखिए जैसा ही स्लोप है 4/3, इसको आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, और प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी माइनस का 3/4 हो जाएगा। तो द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y माइनस का y1 इक्वल m x माइनस का x1। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन का मीन्स है कि आपके पास स्लोप पता है डायरेक्ट्रिक्स का, और पॉइंट भी पता है जेड का, अभी अभी हमने फाइंड किया था 0, -6। तो 0, -6 से पास होने वाली लाइन हुज स्लोप इज -3/4, तो y + 6 इक्वल -3/4 इंटू x - 0, यानी 4y + 24 इक्वल -3x, या 3x + 4y + 24 इक्वल 0। देखिए अब हमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता चल गई है, ठीक है, और उधर फोकस भी पता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3rd 4th में किया था हमने। तो लेट पी एक्स वाई भी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पी एफ इक्वल पी एम। तो स्क्वायर रूट ऑफ x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल 3x + 4y + 24 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ऑन स्क्वायरिंग x² + 36 - 12x, देखिए x - 6 का होल स्क्वायर खोल दिया, प्लस y - 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो y² + 4y - 4y। राइट हैंड में देखेंगे तो 3x + 4y + 24 का होल स्क्वायर अपॉन 9 + 16, दैट मीन्स 25, और 25 लेफ्ट हैंड में जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो 25x² + 25y² माइनस का 300x माइनस का 100y + 1000 माइनस का 9x² माइनस का 16y² माइनस का 576 माइनस का 24xy माइनस का 192y माइनस का 144x। ये आप तो जानते हैं, बताया था हमने a + b + c का होल स्क्वायर, ये खोल दिया है, और इन सारे टर्म्स को हम इधर ले गए हैं जो कि मैंने अभी बताया आपको। फाइनल जब इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 16x² - 24xy प्लस 9y² माइनस का 444x माइनस का 292y + 424 इक्वल 0, ये फाइनल इक्वेशन हो गई बेटा पैराबोला की।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गिवन दैट द वर्टेक्स इज एट 6 माइनस 3 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 3x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल 0, फाइंड द फोकस एंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो गिवन वर्टेक्स इज एट 6 माइनस 3, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 3x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल 0। देखिए इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं, बट हमें पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, बट यहाँ फोकस नहीं गिवन है, वर्टेक्स गिवन है, तो पहले फोकस हमें फाइंड करना होगा। तो स्लोप ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट्रिक्स के, तो माइनस का 5/3। इक्वेशन ऑफ एक्सिस फाइंड करें, y माइनस y1 इक्वल एम एक्स माइनस x1 का यूज करें, x1 y1 ये वर्टेक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस फाइंड हो जाएगी, 5x प्लस 3y माइनस 21 इक्वल 0, ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गई। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस है, सपोज दैट, और ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट जेड जो है वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जो कि हमारे पास दोनों आ गए। फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को, और सेकंड इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है 5x प्लस 3y माइनस 21 इक्वल 0, ये कर रही है इक्वेशन ऑफ एक्सिस को। दोनों को सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए सिंपल है कि यहाँ पर आप चाहें तो x के कोफिशिएंट इक्वल कर लीजिए या फिर y के। हमने यहाँ पर क्या किया, माइनस का 5y है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा, और सेकंड में 3y है, यहाँ 5 से कर देंगे तब भी 15 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 5, दैट मीन्स 9x माइनस 15y प्लस 3 इक्वल 0 एंड 25x प्लस 15y माइनस 105 इक्वल 0, ये कैंसिल हो गया। तो 34x इक्वल आ गया 102 के, और x इक्वल आ जाएगा 102/34 यानी 3 के। x की वैल्यू पुट कर दें, या तो फर्स्ट या सेकंड में, हमने फर्स्ट में पुट की, तो 3 इंटू 3 माइनस का 5y प्लस 1 इक्वल 0, या माइनस का 5y प्लस 10 इक्वल 0, या 5y इक्वल 10, या y की वैल्यू हो गई 2, x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई 2। तो ये एक्स वाई क्या मिला हमें, ये मिला हमें कोऑर्डिनेट ऑफ जेड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ जेड हम इसको बोलेंगे। ये 3,2 आ गया। फोकस फाइंड करना है, फोकस जो होता है वो एक्सिस पर ही हमारा लाई करेगा, यानी जेड इस तरह से होता है, देखिए ये जेड, ये एफ ए और ये एफ, तो ए मिड पॉइंट होगा एफ जेड का। एफ फाइंड करना है, इसको अल्फा बीटा ले लीजिए, तो इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ जेड। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए 3 प्लस अल्फा अपॉन 2 2 प्लस बीटा अपॉन 2, और कोऑर्डिनेट ऑफ ए गिवन है, इसकी कंपेयर करा दो। तो 6 माइनस 3 इक्वल 3 प्लस अल्फा अपॉन 2 2 प्लस बीटा अपॉन 2, कंपेयर कराएंगे तो 3 प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल 6, अल्फा की वैल्यू 9 और 2 प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल -3, बीटा इक्वल -8। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एफ इज 9, -8। देखिए अब हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस भी हो गया, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पहले से ही गिवन है, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पी एफ इक्वल पी एम। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, पी और एफ में डिस्टेंस निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 8 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम पी टू लाइन जेड एम, 3x माइनस 5y प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ऑन स्क्वायरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16y, ये a माइनस बी का और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने पर हमें ये मिला है, और 3x माइनस 5y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 25। इधर जब हम इसको ओपन करेंगे, देखिए यहाँ तो हमने ये 9 प्लस 25 34 हुआ, इधर ले गए लेफ्ट हैंड में, और इधर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, ये अप्लाई किया। इन सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे बेटा, तो वी विल फाइंड 25x स्क्वायर प्लस 30xy प्लस 9y स्क्वायर माइनस 618x प्लस 554y प्लस 4929 इक्वल 0। इट इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे। सो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला, आपको दिखाना है कि जो इक्वेशन है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। फाइंड देयर वर्टिसीज,
फोकी, डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस, और आपको उनकी वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस को भी बताना है। तो गिवन इक्वेशन इज वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 इक्वल 0। देखिए बेटा, ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसको आपको उस फॉर्म में चेंज करना होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो इक्वेशन है वो बाई में क्वाड्रेटिक है, तो बाई में क्वाड्रेटिक होने का मीन्स है या तो ये राइट हैंड होगा या फिर लेफ्ट हैंड होगा, है ना। तो बाई का जो स्क्वायर हो रहा है, यानी आप बाई में होल स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पर। तो बाई स्क्वायर माइनस 8y इक्वल एक्स माइनस 19। स्क्वायर बनाने का मेथड होता है कि जो बाई का कोफिशेंट है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है इक्वेशन किस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है। तो ये वाई में क्वाड्रेटिक है, वाई स्क्वायर बन रहा है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशेंट 1 होना चाहिए। और फिर चेक करते हैं कि जो वाई का कोफिशेंट है हियर इज -8, ठीक है, उसका हम हाफ करते हैं, तो 8 का हाफ 4 और उसका स्क्वायर करते हैं 16। तो 16 दोनों तरफ हमने ऐड किया, ठीक है, तो ये बनेगा बाई -4 का होल स्क्वायर इक्वल एक्स -3। ओके, तो वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल 4a कैपिटल एक्स, वेयर कैपिटल वाई इक्वल -4 एंड कैपिटल एक्स इक्वल एक्स -3। हियर 4a इक्वल 1, a इक्वल 1/4, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन जो बनी है वो क्या बनी थी, वो बनी थी आपकी बाई -4 का होल स्क्वायर इक्वल एक्स -3, है ना। तो हेंस द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट ए राइट हैंड पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप की वर्टेक्स निकालेंगे। तो हियर वर्टेक्स जो स्टैंडर्ड वर्टेक्स होते हैं वो x,0, y इक्वल 0, सॉरी x इक्वल 0, y इक्वल 0। कैपिटल एक्स इज x -3, तो x -3 इक्वल 0, x इक्वल 3। कैपिटल y इज y -4 यानी y इक्वल 4, सो वर्टेक्स इज 3,4 एंड फोकस x इक्वल a और y इक्वल 0। x इक्वल a करेंगे, x -3 इक्वल a की वैल्यू 1/4, दैट मीन्स 3 + 1/4 यानी 13/4, और y इक्वल 0 रखने पर y इक्वल 4 आता है। तो फोकस इज 13/4,4। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यू नो, कैपिटल x प्लस a इक्वल 0, कैपिटल x इज x -3 प्लस 1/4, 4 का एलसीएम लेंगे 4x - 12 + 1 यानी 4x - 11 इक्वल 0, एंड एक्सिस इज y इक्वल 0 यानी y -4 इक्वल 0। ओके, ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन फाइनल होता है और साथ ही एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस करने हैं, बाकी के पार्ट्स ट्राई करने हैं। जो भी प्रॉब्लम हो उसको कंसल्ट करें। पैराबोला के ये जो क्वेश्चंस हैं, पैराबोला की जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी एप्लीकेशन और पैराबोलाज हैं, ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।